नमस्कार। आज के वीडियो में सभी छात्रों का स्वागत है। कक्षा 7वीं विषय हिंदी, कन्नड़, उर्दू, तेलुगु माध्यम के लिए भी उपयोग हो सकता है। दूसरी इकाई, उसमें पाठ तीसरा स्वतंत्रता, उसमें 1 से 3 परिच्छेद आपने पिछले ऑडियो में देखा है। तो अब हम 4 से 6 परिच्छेद का वाचन हम करने वाले हैं। वो है पन्ना क्रमांक 26। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिखाई देता है। इससे पहले हम पिछले ऑडियो के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। बूढ़ा तोता अपने बच्चों को मुस्कान के पीछे के कारण बता रहा था। तो एक दिन तोता ने अपने साथियों के साथ घर चल रहे थे, तो मौज मस्ती से तोते के एक मित्र ने तोते को ढकेल दिया, तो आकाश में उड़ते हुए गुब्बारे की जो डोरियां थी उसमें तोता फंस गई थी, और उस डोरियों के साथ, गुब्बारे के साथ वो उड़ते उड़ते शहर के एक पीपल के पेड़ के ऊपर लटक बैठी थी। और तीसरी मंजिल पर रहने वाला एक लड़का का नाम था मोंटू। मोंटू ने उस तोते को देखा, और आखिर का लाइन ऐसा था कि उसकी नज़र गई, उसने घर में पिता से मुझे छुड़ाने को कहा। तो तोता ने अपने बच्चों को कहानी सुना रहा है। पिता ने देखा, बचाना आसान काम नहीं है। तोते को बचाना जो आसान सरल काम नहीं है, क्योंकि वृक्ष की फुनगी पर आसानी से पहुंच नहीं जा सकता था। जो पीपल की वृक्ष की जो फुनगी थी, डाल थी, तो आसानी से सरल तरीके से वहाँ पर जाकर उस तोते को छुड़ाने की नहीं होता था, और पहुँच जाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल था। तो उसके बाद मोंटू ने क्या कहा, देखो। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। वह पेड़ जहाँ खड़ा था उसके नीचे 4 दीवारें थी। देखिए, जो पेड़ खड़ा था उसके आजू बाजू में 4 दीवारें थी, और वो बहुत देर तक सोचकर एक विचार उनके मन में आ गई। तो आने के बाद क्या थी, देखिए, जिस पर कांच लगे थे और गंदे पानी का नाला बह रहा था। जो पेड़ के आजू बाजू में जो दीवार थी, तो दीवार के ऊपर कोई भी आदमी नहीं चढ़ना, कोई शरारत नहीं करना, इसलिए दीवार के ऊपर कांच लगाए गए थे, कांच के टुकड़े लगाए गए थे, क्योंकि आदमी चढ़ गए तो कांच के टुकड़े के डर से वो नीचे उतर जाए। और एक बाजू में गंदे नाले की पानी, हम जो गटर ड्रेनेज की पानी भेजते हैं, उस गंदे नाले की पानी बह रही थी। तो दूसरी ओर कचरे का बड़ा सा कूड़दाना था। देखिए, बहुत मुश्किल था। एक पेड़ बड़ा था, बहुत ऊंचाई की फुनगी पर तोता लटका हुआ था। दीवार थे लेकिन उसके ऊपर कांच थे। दूसरी बाजू में गंदे नाले की पानी नह रहे थे, यानी बह रहे थे। और एक बाजू में बुरी तरह गंदी सुगंध देने वाली कचरे की कूड़दाना का डब्बा था। मोंटू के पापा ने बड़ी सी रस्सी उस डाल पर फेंकी। देखिए, जहां तोता लटक गया था, जो बड़ी रस्सी लेकर उस डाल पर फेंक दिया, और नीचे की ओर खींचते हुए कहा कि अब आपको बचा ही लेंगे। तो तोता बता रहा है, उस डाल को जो नीचे खींचते हुए, नीचे आने के बाद तोता भी डाल के साथ नीचे आ सकता है। डोरी खींचने के बाद, रस्सी खींचने के बाद आपको बचा ही लेंगे। मैं टूटी हुई डाल के साथ
कूड़दाने में आ गिरा। जो रस्सी से उलझ गए, जो रस्सी की ताकत से जो डाल टूट गई, वो जाल टूटने के बाद उसके साथ तोता भी आकर कूड़दाने में गिर गया। देखिए, मेरी जान बच गई। मोंटू के पिता जख्मी हालात में मुझे घर ले आए, मरहम पट्टी की और पिंजड़े में रख दिया। मरहम पट्टी की, मोंटू के पिताजी ने तोते को कहाँ लेके आया? घर में लेके आया। मरहम पट्टी की और पिंजड़े में रख दिया। उसके बाद आपको यह स्क्रीन दिखाई देगा, पिंजड़े में रख दिया। देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने ना पानी पिया और ना ही चोंच में दाना लिया। तोता बता रहा है कि पिंजड़े में रख दिया, कुछ दिनों में आराम हो गई। ना मैंने पानी भी पिया, कुछ अपने चोंच में एक दाना भी नहीं लिया। मोंटू ने रात में पिताजी से 15 अगस्त का महत्व पूछा। 15 अगस्त मालूम है आपको? हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त 1947 को मुट्ठी में जो भारत थी, उस भारत को पारतंत्रा से स्वतंत्र बना दिए थे। कब? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त का महत्व पूछा। पिताजी ने कहा कि तो पाठ का नाम भी यही है। क्या है पाठ का नाम? स्वतंत्रता। पिताजी ने कहा किसको? मोंटू को। स्वतंत्र यानी आज़ादी, बिल्कुल फ्री रहना, आज़ादी अर्थात अपनी इच्छा अनुसार हर कार्य करना, हर कार्य करने की सुविधा। देखिए, स्वतंत्र इसका मतलब यह है कि आज़ादी अर्थात हमारे मन में जो इच्छा है उसके साथ ही हम काम करें, हर कार्य अपनी मन की इच्छा से करें। मोंटू ने सवाल किया कि क्या यह आज़ादी सभी के लिए होता है? देखिए, यानी मोंटू के मन में 15 अगस्त का महत्व पूछकर कुछ न कुछ करने का एक मन था, एक इरादा था, एक गांठ बांध ली थी एक वाक्य ने। ये सभी के लिए आज़ादी। पिताजी ने बताया, क्या बताया? यह हम, और देखिए पिता ने बताया कि यह हम और सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। दूसरे दिन सुबह मोंटू मेरे पिंजड़े के पास आया और उसने कहा कि देखो मित्र, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें शीघ्र ही आज़ाद कर दूंगा। पिताजी ने बताया, हमारा है, पशुओं का है, प्राणियों का है, सबका अधिकार है। उसके बाद दूसरे दिन, ये सब रात के समय हो गए थे। दूसरे दिन मोंटू ने पिंजड़े के पास आ गए। पिंजड़े में कौन था? तोता। तो मोंटू ने पिंजड़े में बंधे हुए तोते से कहा, मित्र, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ, जो तुमको जख्म हो गई है पैरों को, पंखों को, जल्दी ठीक होए, मैं तुम्हें शीघ्र ही आज़ाद कर दूंगा। आज़ाद यानी स्वतंत्र कर दूंगा। मुझे मोंटू की बात समझ में आ गई। जो मोंटू कह रहा था, उसके जो मन की बात है समझ में आ गई कि शीघ्र ही मुझे इस लड़के ने मुझे इस पिंजड़े से छुड़वा देगा। कुछ दिनों के बाद, 10-15 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद 15 अगस्त की सुबह, 14 अगस्त हो गई, 15 अगस्त की सुबह सुबह जब हम स्कूल में झंडे फहराते हैं, तब के समय मोंटू नए जूते पहने, हाथ में तिरंगा लेकर पाठशाला चला गया। अपने स्कूल में राष्ट्रीय त्यौहार मनाने के लिए चला गया। जाते समय मोंटू ने अपना वादा पूरा किया। कौन सा वादा? तोते को आज़ादी करना। देखिए, यहाँ पे मोंटू ने पिंजरा लिया है, पिंजरे के दरवाज़ा खोलकर तोते को आज़ाद कर दिया है और तोता आज़ादी से अपनी इच्छा के साथ आकाश में जैसे पहले थी वैसे उड़ रहा है। तो आप सभी ने वीडियो को अच्छी तरह ध्यान देखिए और सुनिए, क्योंकि हिंदी माध्यम का थोड़ा सा
तकलीफ़ हो सकता है, क्योंकि आपके परिसर में कन्नड़, मराठी सब सुनते हैं। थोड़ा सा हिंदी तरफ ध्यान दीजिए। ये सब वीडियो है ना, ये सब कन्नड़, उर्दू, तेलुगु माध्यम के लिए किए गए हैं। और इससे पहले अब एक सूचना है कि आप सभी को इस वीडियो देखते समय रोटेट करके, ऑटो रोटेट करके लैंडस्केप में, यानी ऐसा मोबाइल पकड़कर देखें तो अच्छा लगेगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कन्नड़ाम्बे। बहुत बहुत धन्यवाद।